बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 नवंबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किन लोगों को लगवाना ज़रूरी है? किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में गुर्दों के अमराज के माहिर प्रोफेसर कंसल्टेंट डॉक्टर साद अल शुहैब, उनका कहना है कि इन्फ्लुएंजा सबके लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि इन्फ्लुएंजा का आर्जा कभी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। फेफड़ों की सोजिश या बैक्टीरिया के हमले की सूरत में इलाज फ़ौरन करवाना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने तवज्जो दिलाई कि सेहत निगहदाश्त की ड्यूटी देने वाले जो लोग हैं, बूढ़े लोग, सीने के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं, उनको हर साल जो वैक्सीन है वो लगवाना ज़रूरी है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वो बेहद मौसर होती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वाज़ेह रहे इन दिनों मौसम की तब्दीली के बाद सऊदी अरब में फ़्लू से बचाव के लिए जो वैक्सीन लगवाने के जो मशवरे हैं वो दिए जा रहे हैं। इस हवाले से वज़ारत सेहत की जानब से खसूसी इंतज़ामात जो हैं वो भी किए जाते हैं और उसके तहत लोगों को जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मॉल पर, घरों पर जो है कंपनीज़ के अंदर जो वैक्सीन लगवाने की जो सहूलत है वो फ्राहम उनको वहाँ पर की जाती है। कंस्ट्रक्शन सामान की कार से मुंतकली ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि तामीराती सामान कार से मुंतकिल करना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, इस पर गिरफ्त की जाएगी। आंध्र वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि एक मुकीम गैर मुल्की को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसे मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हुए देखा गया। वो अपनी गाड़ी से कंस्ट्रक्शन का सामान भी मुंतकिल कर रहा था। वीडियो क्लिप जो है जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अपोजिट सिमत में गाड़ी चलाने और कंस्ट्रक्शन सामान मुंतकिल करते हुए जो वीडियो थी वो तैयार करके सोशल मीडिया पर डाली थी, तो उसको जो है लकड़ियाँ और दीगर सामान भी उससे मुंतकिल कर रहा था। वीडियो की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जो है बगैर इंश्योरेंस के जो गाड़ी चलाने पर आपको जो है 150 रियाल का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा कि गाड़ियों के इंश्योरेंस ना जो है कराना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इंश्योरेंस ना कराने वालों को 150 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट जो है उस पर वाज़ेह किया कि अगर किसी शख्स ने गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो ना करवाई तो उस पर उसको 100 से 150 रियाल तक का जो जुर्माना है वो होगा। इसके अलावा जो है महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराने वालों के खिलाफ मुहिम भी जारी कर रखी है और उसके लिए तफ्तीशी चौकियों और अहम चौराहों पर जो गाड़ियों की चेकिंग है वो की जाती है और जो है कागजात तलब करने पर अगर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ना हो तो ऐसी सूरत में 100 से 150 रियाल तक का जो जुर्माना है वो कर दिया जाता है। महकमा ट्रैफिक ने इससे पहले खबरदार किया था अगर किसी गाड़ी का ट्रैफिक हादसा हो जाए, ऐसी सूरत में ये बात सामने आए कि कार के मालिक ने इंश्योरेंस नहीं कराई तो ट्रैफिक हादसे की कार्रवाई के साथ साथ इंश्योरेंस ना कराने का जुर्माना भी अलग से किया जाता है। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि अगर किसी शख्स ने ट्रैफिक जो है जुर्माना किया गया हो और उसको ये लगे कि जुर्माना गलत है, वो 30 दिन के अंदर अंदर उस पर एतराज़ रिकॉर्ड करवा सकता है। टूरिस्ट के लिए सफ़र अब मज़ीद आसान। सऊदी अरब में वीज़ा बाय प्रोफाइल मंसूबे का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब ने एक और मंसूबा वीज़ा बाय प्रोफाइल शुरू किया है जिसके तहत अहल वीज़ा कार्ड होल्डर चंद मिनटों में फ़ौरन इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकता है। जमेरात को सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि टूराइज 25 में हम फ़ख्र के साथ वीज़ा बाय प्रोफाइल मुतारिफ़ करवा रहे हैं। दुनिया का पहला मंसूबा जो अहल वीज़ा कार्ड होल्डर को सिर्फ अपने कार्ड और पासपोर्ट की डिटेल इस्तेमाल करते हुए चंद मिनट में फ़ौरन इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की सहूलत फराहम करता है। यह मनसूबा जो है वज़ारत दाखिला, आलमियाती खिदमात की कंपनी वीज़ा, सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी और वज़ारत ख़ारजा के ताउन से तैयार किया गया है। यह सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी पर मबनी आसान सफरी तजर्बात की वापसगी को ज़ाहिर करता है। वज़ीर ने मज़ीद कहा, यही तरीका है जिससे हम सियाहत का मुस्तकबिल तामीर करते हैं, आसान, बगैर रुकावट और आलमी तौर पर मरबूत। सऊदी अरब ने 2024 में बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की आमद के एतबार से G20 मुल्कों में पहली पोजीशन हासिल की और डोमेस्टिक टूरिज़म से हासिल होने वाली आमदनी में आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया। 2023 में 100 मिलियन टूरिस्ट का हदफ 6 साल पहले ही पूरा करने के बाद सऊदी अरब ने 2030 तक सालाना 150 मिलियन टूरिस्ट को खुशामदीद कहने का नया टारगेट रखा है, जिसमें 70 मिलियन बैनुल-अक़वामी और 80 मिलियन मुल्की टूरिस्ट शामिल हैं।
اور اس کے علاوہ ٹورائز 2025 سمٹ وزارت سیاحت جو ہے اس کے زیر اہتمام ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں 13 نومبر تک منعقد ہوا۔ اس سمٹ کا مقصد عالمی سطح کے مستقبل کی تشکیل کرنا تھا۔ ٹورائز کا اگلا ایڈیشن مارچ 2027 میں منعقد ہوگا۔ ریاض نے انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے انٹریکٹیو نقشہ جاری کر دیا۔ ریاض کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ سینٹر نے ایک جدید انٹریکٹیو ڈیجیٹل نقشہ جاری کیا ہے جو شہر کے تمام جاری اور مستقبل کے انفراسٹرکچر منصوبوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ مرکزی پلیٹ فارم شفافیت بڑھانے اور ترقیاتی فیصلوں کو مؤثر بنانے میں مددگار ہے۔ ریاض کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ڈیٹا پر مبنی گورننس کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ مرکز کے ترجمان نے العربیہ کو بتایا کہ یہ نقشہ شہری اور ادارتی دونوں سطح پر خدمات فراہم کرتا ہے۔ شہری یا مقیم شخص اپنے مقام کے قریب منصوبوں کی تفصیلات، مثلا نوعیت، متعلقہ ادارہ، عمل درآمد جو ہے اس کی تاریخیں وغیرہ جان سکتا ہے۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ معلوماتی اور تجزیاتی ڈیٹا فراہم کرتا ہے اور یہ نقشہ جیو مینجمنٹ سسٹم پر مبنی ہے اور پانی، بجلی، مواصلات اور سڑکوں کے جو مرکز کے شعبے ہیں اس کو ایک ساتھ یکجا کرتا ہے۔ سعودی عرب 3 لاکھ بنگلہ دیشیوں کے لیے روزگار فراہمی کا معاہدہ۔ سعودی عرب کے بڑے ترقیاتی اور سیاحتی منصوبوں کے علاوہ صحت عامہ سے متعلق شعبوں میں بنگلہ دیش جو ہے اس کے ہنرمندوں کے لیے بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع کے حوالے سے گزشتہ روز معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے پر سعودی عرب کے سفیر نے کہا، ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے مہینوں میں 3 لاکھ بنگلہ دیشی شہریوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا، اور خیال ہے سعودی عرب میں 36 لاکھ بنگلہ دیشی پہلے ہی کاموں پر موجود ہیں جو اپنے ملک میں $5 ارب کی ترسیلات زر سعودی عرب سے بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب کی اس لیبر مارکیٹ کو بنگلہ دیش نے 1970 کی دہائی سے جوائن کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں سعودی عرب میں کام کے لیے موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان روزگار کی جو فراہمی ہے اس کے سلسلے میں دستخط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس میں غیر ہنرمند اور ہنرمند دونوں طرح کے جو کارکن ہیں ان کے لیے روزگار کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ یہ بات ڈھاکہ میں سعودی عرب کے نئے سفیر ڈاکٹر عبداللہ ظفر نے بتائی۔ انہوں نے کہا، کارکنوں کو وقت پر تنخواہیں دلوانے اور ان کے روزگار کے سلسلے میں شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ کارکنوں جو ہیں ان کے لیے سعودی عرب جانے سے پہلے ہی سعودی عرب کے بارے میں آگاہی جو ہے اور اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، اس وقت سعودی عرب میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کارکنوں کی بڑی تعداد کنسٹرکشن کے شعبے میں ہے۔ اگلے چند سالوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یاد رہے سعودی عرب میں 2027 میں ایشین فٹ بال چیمپئن شپ کا انعقاد ہوگا، جبکہ 2030 میں عالمی جو نمائش ہے اس کا اہتمام ہوگا، جبکہ 2034 میں فٹ بال کے ورلڈ کپ کی سعودی عرب میزبانی کرے گا۔ اس نئے معاہدے کے تحت سعودی عرب میں مختلف صنعتوں کو بھی کارکن دستیاب ہو سکیں گے، اور معاہدے کے نتیجے میں نیوم سٹی جو ہے اس کے منصوبوں سے متعلق روزگار ملے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2026 تک بنگلہ دیش سے 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک روزگار کے لیے لوگ سعودی عرب جائیں گے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔